एक डॉक्टर महिला, मुस्लिम महिला का बुर्का नीतीश कुमार खींच देते हैं, जिसके बाद भारत ही नहीं अरब तक कोहराम मचा हुआ है कि भारत में मुसलमानों का रहना दुर्लभ होते जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर 9 ग्रह 8 ग्रह जो सौरमंडल में है ना, अगर 8 ग्रह पे भी इनकी प्रजाति रह रही होती ना, वहां भी धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता कि नीतीश कुमार को ये करो वो करो। अरे भाई, थोड़ी सी इंसानियत होना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी, आप उम्र देखो उनकी, कितना उनका उम्र हो रहा है। उन्होंने कोई रेप मर्डर तो नहीं कर दिया जिसके लिए छाती पीट रहे हैं और हाय तौबा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इनका धर्म खतरा में आ जाता है। इनको वहां दिख रहा है पॉलिटिक्स, इनको वहां दिख रहा है बीजेपी का गठबंधन, इनको दिख रहा है कि सरकार की कैसे बेइज्जती करे। सारे तख्ता ले लेकर बैठे हुए हैं। इतना ये हुए, ये कन्वर्टेड लोग इतना छाती पीट रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं करते थे। तो ठीक है ना, उनके अंदर आ रहा है गुण, मातृभूमि के प्रति प्रेम बन रहा है, देशभक्ति जाग रही है। जगने दो ना, क्या दिक्कत है? इसको आप डिक्टेटर मानते हैं तो गोल्डन एरा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। खबर है 15 दिसंबर की, जब नीतीश कुमार आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींच देते हैं। यह खबर इंडियन मीडिया ही नहीं, अरब मीडिया तक में चल रही है और खबर यह चलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों का रहना कितना दुर्लभ होते जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश। चूंकि ये मामला एक मुस्लिम से तो जुड़ा हुआ है ही है, एक डॉक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए एक डॉक्टर से राय लेना बहुत जरूरी है कि क्या जो नीतीश कुमार ने किया वो सही है, क्या नीतीश कुमार ने जो किया उनके छवि से मेल खाता है। चूंकि नीतीश कुमार 2 दशकों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोग तो मेरी डिग्री भी पूछ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो हर किसी को डॉक्टर का डिग्री नहीं दिखाना है। बाकी बातें डॉक्टरी और सनातनी और देशभक्त के रूप में होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ये खबर आप ही के जाति से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर जाति से। एक डॉक्टर महिला, मुस्लिम महिला का बुर्का नीतीश कुमार खींच देते हैं, जिसके बाद भारत ही नहीं अरब तक कोहराम मचा हुआ है कि भारत में मुसलमानों का रहना दुर्लभ होते जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर 9 ग्रह 8 ग्रह जो सौरमंडल में है ना, अगर 8 ग्रह पे भी इनकी प्रजाति रह रही होती ना, वहां भी धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता कि नीतीश कुमार को ये करो वो करो। अरे भाई, थोड़ी सी इंसानियत होना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी, आप उम्र देखो उनकी, कितना उनका उम्र हो रहा है। उसके बाद हमारे गांव में देखो, इसको रिलेट करना पड़ेगा। जो भी बिहार के लोग हैं ये जानते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कभी पीठ थपथपा देते हैं, कभी मुंह कर देते हैं। एक नॉर्मल वे में अगर डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, तो उन्होंने, हो सकता है कि उनको देखने में या उनको लगा होगा कुछ दिक्कत हुई, खींच दिए होंगे। उन्होंने कोई रेप मर्डर तो नहीं कर दिया जिसके लिए छाती पीट रहे हैं और हाय तौबा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इनका धर्म खतरा में आ जाता है। इस सवाल का तो मुझे जवाब ही नहीं मिलता है कि मतलब थोड़ा कुछ हो जाता है, इतना हाइपर होकर रिएक्शन देने लगते हैं कि पूरा इस्लाम त्रहीमम त्रहीमम हो रहा है। अरे नॉर्मल लो यार, एक सीएम है, आज के पहले कभी इनका न्यूज आया है? कोई छेड़खानी मर्डर का आया है क्या नीतीश कुमार का? अरे गांव-गांव के बच्चे होते हैं, कोई भी कर देता है। ऐसे हल्का टच कर दिए, इस पे इतना बवाल मत बनाओ। इनको वहां दिख रहा है पॉलिटिक्स, इनको वहां दिख रहा है बीजेपी का गठबंधन, इनको दिख रहा है कि सरकार की कैसे बेइज्जती करे। सारे तख्ता ले लेकर बैठे हुए हैं। इतना ये हुए, ये कन्वर्टेड लोग इतना छाती पीट रहे हैं। एक फोटो दिखा रहा हूं, कैमरामैन जरा जूम कीजिएगा, जूम कीजिए, इस फोटो को दिखाइए। फोटो दिख रहा है? ये है मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी, जॉर्डन की। ये रॉयल फैमिली है। किसी को आप देख रहे हैं बुर्खा में? कोई नहीं दिख रहा है। बोलने का मतलब है, बदलते वक्त के हिसाब से आदमी बदलता है, सोच बदलती है, वेशभूषा बदलती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बुर्खा मत पहनो, आप इस्लाम आप पालन करो, सब कुछ करो। कुछ टाइम पहले की वीडियो वायरल हो रही है, अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट हटा दिया और बोला कि घूंघट प्रथा हो रही है, इसका अंत करो। तो ये सब तो रूढ़िवादी विचारधारा है। अगर एक डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, अगर वो बोल रही है तो फिर मैं से एजुकेशन पे सवाल उठाऊंगा। भाई, एज ए इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे आप लोग हो, सीएम खड़ा है, अगर मोदी जी, मान लो मेरे टी शर्ट ऐसे, मोदी जी को कुछ यहाँ दिख कैसे कर दिए, तो मोदी जी पे क्या मैं रेप केस लगा दूंगा? अरे भाई, नॉर्मल सोचने वाली बात है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा दिया जा रहा है। एक वृद्ध इंसान जो बिहार का सीएम है, उसके खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। इतनी अभद्र गाली दे रहे हैं 2 टके के, उनको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। शर्म नहीं आता इन लोगों को? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य है,
उस स्वास्थ्य के हिसाब से वो मुख्यमंत्री के पद पे या ऐसे किसी सरकार के पद पे बैठने के लायक नहीं है। इस कृत्य के बाद उन्हें तुरंत जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बात पाकिस्तान में भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए अब, नहीं तो फिर लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए। जिस तरह का इन लोगों का हरकत है देश में तो इन्हें भी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से देश में तोड़ फोड़, मार काट, लब जिहाद, लैंड जिहाद, दिन भर आतंकी हमला, फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़ा है, बम ब्लास्ट का केस में नाम आ रहा है, हर टाइम फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद, पता नहीं इनका ऊपर वाला इन रोका ही नहीं जा रहा है, बोलते हैं कि सब कुछ उसके पत्ता नहीं हिलता ये वो, और दिन भर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा देते हैं, हिंदुओं को धर्म को गाली देते हैं, और जब इन पे बारी आती है तो सरतन से जुदा के नारे लगा ले रखते हैं। ये जो हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड चल रहा है ना, और नीतीश कुमार के खिलाफ अब पाकिस्तान से चल रहा है, सऊदी अरबिया से चल रहा है, पता नहीं पूरा अरब मीडिया कह रहा है कि भाई साहब भारत में मुसलमानों का रहना दुर्लभ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। भारत ही ऐसा देश है जिसमें जम के बड़े मजे में और अच्छे से रह रहे हैं। दिन भर किसी मेजोरिटी देश में मेजोरिटी पॉपुलेशन के छाती पे तांडव मचाकर तुम उस देश में रह रहे हो, और यहाँ का मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के धर्म के खिलाफ बोल दिया तो सोचो, हाय तौबा, उसको मारने काटने की बात कर रहे हैं, खुलेआम बच्चे से लेकर बूढ़े तक गाली दे रहे हैं। अब एक बात सोचो, जितने भी लोग देख रहे हैं 99 खबर में आपसे बात पूछना चाहता हूं, सोचो कि एक सीएम जिसके पास इतनी बड़ी सुरक्षा है, इतना प्रोटोकॉल है, पूरी बिहार की जनता और चुनी है लोकतांत्रिक तरीका से, उसको ये डेथ थ्रेट दे रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आम जनता उसको तो ये आलू गाजर मूली की तरह काट दे। इनको आप क्या समझ रहे हो, माइनॉरिटी है, ये सेकंड लीडिंग पॉपुलेशन है इस देश में। इनका तांडव 10-15 साल बाद देखना, ये ले लेके अभी भी नहीं घूम सकते किसी किसी इलाके में, और आने वाले टाइम में हर जगह माइक छुपा के इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये जो ये काल नेमी राक्षस बन के जो भेष बदल के जो रह रहे हैं ना, अभी इनका भेष खुलेगा 10-15 साल, जब इस देश में इनकी आबादी 45 और 50% छूने वाली होगी, सांस लेना मुश्किल कर देंगे। आज जिस देश को बोल रहे हैं ना कि भारत में रहने में दिक्कत हो रही है, कुछ टाइम बाद इसी भारत में उसी मेजोरिटी का रहना जुल्म कर देंगे इस देश में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जो है वो नुपुर शर्मा ने जब एक मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी किया था तो पूरा अरब मीडिया में चला था, और उसके बाद भाजपा को नुपुर शर्मा को जो है बर्खास्त करना पड़ा था। अब यही मामला पूरे अरब मीडिया में चल रहा है, तो इसका क्या असर पड़ने जा रहा है वैश्विक पटल पे? भारत का क्या इमेज होगा इस कृत्य से नीतीश कुमार के? देखो, मोहम्मद के बारे में किसने क्या बोला वो अपना झेला, हमारा यहाँ नीतीश कुमार है। ये जो तलवार के नोक पे चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में आतंक मचा दे, तो मैं सुनो एक बात बता रहा हूँ, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पे सिडनी में जो घटना हुई है ना, वहाँ पे ना लोग ब्रिटेन में, अमेरिका में कुरान को सुअर का मुंह में लगा लगा के दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह हु द, वहाँ पे अमेरिका में ये स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ। अलग अलग पूरा यूरोप में युद्ध चल रहा है, क्रांति चल रहा है, कुरान जलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं इमिग्रेंट्स जितने भी इनको बाहर निकालो, क्योंकि जहां जा रहे हैं आतंक फैला रहे हैं। तो बोलने का मतलब जो चीज अरब कंट्री, यूरोपियन कंट्री कर रहा है ना, एक एक करके सारा देश इनका सच्चाई देखेगा और देख रहा है, और आने वाले टाइम में सब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। और ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने बोल रहा हूँ ना, ट्विटर पे डालना तो के पिलो सर्च कर लेना पहले, वरना उल्टा FIR करूंगा अगर मेरे नाम का ट्रेंड चला, अरेस्ट डॉक्टर प्रकाश सिंह, घंटा अरेस्ट, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। तुम एक सीएम का अपमान कर रहे हो, उसने क्या कर दिया नीतीश कुमार ने, मैं पूछ रहा हूं? कोई मार दिया, थप्पड़ मार दिया? नॉर्मल लो, आप भी बिहार से हो ना, आप बिहार से हो, जितनी भी बिहार की जनता देख रही है कि उनको नहीं पता हमारे गांव समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत इसको हम लोग क्या नेगेटिव में लेते हैं। डॉक्टर साहब, बात है नीतीश कुमार की इमेज की, वो सेकुलर नेता और सीएम रहे हैं, 2 दशक में जो है इस प्रकार का उन्होंने कभी किया नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि संगत का असर है, भाजपा वाले के साथ रह के RSS वाला गुण जो है उनमें आते जा रहा है, अब वो भी जो है मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं। अरे भैया, RSS का गुण क्या? RSS भाजपा के कोई मातृभूमि के विरोध में बात कर रही है क्या? RSS के कोई देशद्रोही पार्टी है? तो PFI कौन है? कश्मीर से भगाने वाले कौन है? बंगाल में वो बाबरी बनाने वाले लोग कौन है? TMC क्या पार्टी है? सुनो भैया, इस देश में जिनको डिक्टेटरशिप लग रहा है ना, भी कुछ नहीं है। पहले तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं करते थे। तो ठीक है ना, उनके अंदर आ रहा है गुण, मातृभूमि के प्रति प्रेम बन रहा है, देशभक्ति जाग रही है, जगने दो ना, क्या दिक्कत है? इसको आप डिक्टेटर मानते हैं तो गोल्डन एरा है। मुख्यमंत्री ही किसी महिला का, मुस्लिम महिला का बुर्का खींच देते हैं, तो फिर जैसे आम लोग हैं
उनके ऊपर वो भी उनके मन में आएगा, वो भी खींच देंगे राह चलते कि नहीं दिखाओ भाई कौन है, कहीं दूसरा कोई आतंकी तो नहीं आ रहा है, कुछ भी अपना बता सकते हैं, कोई भी खींच देगा फिर तो। मैं भी एक लाइन ऐसी बोल दूंगा ना, इन सालों की सांस फूल जाएगी। एक बात तो मुख्यमंत्री ने क्या खींच दिया, कहाँ का खींच दिया? ऐसे मुंह क्या बुड़का खींच दिया। अरे ऊपर का बस थोड़ा सा वो टच किए, क्योंकि उन्होंने वो किया, चेहरा देखने में हो सकता है वो चाहते थे कि पता नहीं कोई लड़का तो ना ले रहा हो, ये भी शक हो गया होगा कि कोई लड़का नहीं। भैया क्यों एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप जनेऊ और कलावा कटवा सकते हो एग्जाम सेंटर से, स्कूलों में तिलक लगाने को मना कर देते हैं लोग, लेकिन बुरखा पे आ जाता है तो धर्म खतरा में आ जाता है। अरे ऐसा कौन सा धर्म है जो रोज खतरा में आ जाता है भाई? तो ज्यादा धर्म बदलने की जरूरत है। तो आप क्या चाहते हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए भारत में? बिल्कुल, एजुकेशन संस्थानों से बुरखा को बैन कर दो। गवर्नमेंट सेक्टर एजुकेशनल जगह में क्या धर्म का बोल दो, सबको, हमारे लिए भी कर दो, इनके लिए भी कर दो भाई। बुरखा की क्या जरूरत? आज एक बात बताओ, जहां जहां क्राइम होता है, दुकानदारों में चोरी होता है, कहीं सोना का चोरी होता है दुकान में, कभी वीडियो देखना, वायरल वीडियो, हमेशा कोई बुरखा में आता है और आके चोरी करके जाता है। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। मैं बुरखा, देखो तुम्हारा धर्म है, तुम पालन करो, मना नहीं है, लेकिन एक वृद्ध आदमी को लेकर तुम लोग जिस तरह का स्टेटमेंट पास कर रहे हो, जिस तरह का चीज कर रहे हो, बहुत ही बुरा है। नीतीश कुमार को कुछ करना होता तो अपने जवानी के टाइम में जब कुछ नहीं किया, जो आदमी मरने के हालात में है, अब बुरखा ऐसे टच करके बच्चे की तरह, जैसे अपने दादा की उम्र के होंगे किसी बच्चे का कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे रेप कर दिया नीतीश कुमार ने। इस तरह से हल्ला और मचा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सोच सुधारो यार। यहाँ बात नीतीश कुमार की नहीं है, बात है यहाँ पे भाजपा को घेरने की। कहाँ दर्द है ना, ये दर्द मुझे पता है इन सालों का। इनका दर्द जहाँ है, तुम देख रहे हो ना, मुझे पता है तुम्हारा दर्द कहाँ है। तुम्हें हर चीज में मोदी, योगी और अमित शाह जोड़ना है। नीतीश कुमार से रिलेट करके भाजपा, आरएसएस से हर जगह वही पहुंचते हैं ये। जब मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, ट्विटर से लेकर के इंस्टाग्राम तक, तो कई सारे लोगों का सवाल है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आप इससे सहमति रखते हैं कि नहीं? इसी देश में नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ एक रैली किया था, अभी कहा गया कि मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। वो कांग्रेस की ऑफिशियल कोई महिला थी। जब वो प्रधानमंत्री को बोल दी तो देश में इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं देखा गया। मोदी का प्रधानमंत्री का कब्र खोदने की बात हुई तो एक मामले पे बिल्कुल चुप्पी और दूसरे मामले को तुल देना, भारत ही नहीं विदेश तक। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक तरह से ये नैरेटिव सेट होता है। जो सरकार, रूलिंग पार्टी जब अच्छा करने लगती है ना, जिस चीज में पाकिस्तान उछलने लगे ना, समझ लेना वो मामला सारा फिक्स है। अरे जिन को एक फिल्म में दिक्कत हो गई, धुरंधर फिल्म में, उनको लग रहा है हर चीज में दिक्कत ना हो। इनको टीआरपी में और टाइमलाइन में रहने के लिए हर टाइम कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जिसके लिए देश में आग सुनकती रहे। और इनका जो वो शरीयत वाला और 2047 वाला जो ख्वाब चल रहा है इन लोगों का, वो ख्वाब बना रहना चाहिए। अरे नई नई पीढ़ियों को एकदम नष्ट कर दिया, ब्रेन वॉश कर करके हर टाइम धर्म डाल के दिमाग में ऐसा कीड़ा भर दिया है कि एकदम आतंक मचाए हुए लोग। जहां देखो रेप, क्राइम, धर्मांतरण, ये वो हर जगह इनका नाम है। जेल में भी ये भरे हैं, रोड पे भी ये भरे हैं, नाम बदल बदल के क्राइम करते हैं। पिटा जाओ तो सारा धर्म निकल जाता है। अगर अच्छे से इस्लाम को मानते हो तो सारी बात मानो ना, मत फॉलो करो, मत किसी बहन बेटी को छेड़ो, ये काट दो। कितना शरीयत में कितना खतरनाक सजा है। तो इनको सारा मौज वाला चीज चाहिए, उसके हिसाब से सजा नहीं चाहिए। एक बात बताऊं, जो चीज हम लोग आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में 10-15 साल बाद भारत का बच्चा वो चीज करेगा। क्योंकि आप अंधे हो, इसमें आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है। हम वो लोग हैं जो इस भारत का भविष्य देख चुके हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये जो लकड़बग्घे, ये जो गिद्ध, ये जो कालनेमी राक्षस जो भेष बदल बदल के अपने आप को बेचारे और प्रताड़ित बता रहे हैं ना, ये सबसे मौज में रह रहे हैं इस देश में। बेचारे हिंदू हैं इस देश में। बेचारे हिंदू इसलिए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये मुसलमान तो एक वक्फ बोर्ड नहीं भूल पा रहे हैं, संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैन नहीं हुआ है। एक राम मंदिर नहीं भूल पा रहे हैं, बाबरी बनाने निकल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है महाराज, ये 3 मंदिर और 30,000 ये भूलने देंगे? हम भूल चुके हैं कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है। हम जातियों में बट के लड़ रहे हैं क्योंकि हमने वो सब चीज भुला दी। और इनके लोग रोज याद दिलाने वाले लोग हैं, इसीलिए वो चीज इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे ज्यादा होंगे। ये करते क्या है, ये 56, 57, 58 देश क्या शांति और भाईचारे पे आ गया है क्या? किसी देश में बेचारे बन के घुसो, आबादी बढ़ाओ, डेमोग्राफी चेंज करो, एक दिन इलेक्शन में उतरने लगो और एक दिन बोलो भैया हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है इस देश में, तुम मेजोरिटी वाले अब माइनॉरिटी हो गए, हम मेजोरिटी हो गए, हमारा शासन, हमारा नियम, हमारा संविधान चलेगा। ये हर देश का हाल होगा।
और जितने देश जितने जल्दी समझ जाएं और इन पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना दे, वही देश बचा रहेगा, वरना सारे देशों का सर्वनाश हो जाएगा। और बाकी भारत की जनता नीतीश कुमार जी का आदर करती है, सम्मान करती है, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि बिहार से हैं और बिहार में जब ऐसा घटना होता है तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ का स्थिति या फिर माहौल ख़राब तो नहीं हो जाएगा? हिंदू मुसलमान की स्थिति तो नहीं बन जाएगी? लोग अगर सड़क पे उतर गए उस महिला डॉक्टर के समर्थन में, तो फिर काबू पाना हमें नहीं लग रहा है कि उतना आसान होगा वहाँ। वो बिहार है ना, जब जब बगल वाला आतंक मचाता है तो उसको जवाब देने वाली भी वहीं बैठे हुए हैं। इनका आतंक कुछ नहीं हो पाएगा बिहार में। और जो बिहार के लोग हैं वो ये बात जानते हैं। अरे हमें तो चाचा ताऊ किसी पड़ोसी का भी आदमी पीट देता था बचपन में गलती करने पे, किसी को भी डांट देता था। हर स्टेट का अलग अलग कल्चर, रीति रिवाज होता है, सोचने का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। उसको अगर मान लो हम जैसे दिल्ली में रहते हैं वैसे तो हम बिहार में नहीं रहते हैं, या जैसे बिहार में रहते हैं, सबका कल्चरल एक चीज़ बटा हुआ है। लेकिन इन लोगों को क्या है कि नीतीश कुमार को डिफेम करके भाजपा से जोड़ना है, मोदी को नीचे दिखाना है, मोदी जी को, ताकि आने वाले चुनाव में 2 वोट मिल जाए, 2 इनको घंटा वो वोट मिलने वाला है। अच्छा, देवबंदी एक मौलाना है, उनका कहना है कि ये इस प्रकार का जो ये घटना है ये सिर्फ मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये पूरे समाज की महिला का अपमान है। मुस्लिम बेटी हो या हिंदू बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। फिर पूरा बिहार या फिर पूरा देश नीतीश कुमार के विरोध में क्यों नहीं बोल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सही में जो मौलाना बोल रहे हैं देवबंद के, वो सही बोल रहे हैं? अरे मौलाना पोलाना मदनी पदनी इनकी बातों का इतना हमें फर्क नहीं पड़ता। ये अपना काम करें। ये जो भड़काने का, कौम में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ना, ये अपना वही देवबंद में करें। और इनके पालन करने वाले जितने घूम रहे हैं ना, इनको हमारा ही सामना करना है आने वाले टाइम में। हमें किसी का फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहे हैं। ये मुद्दा आप अलग ले जा रहे हो, ये एक धर्म युद्ध की तरफ ले जा रहा है लोग। ये जो बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी लड़वा रही है, बीजेपी नफरत करा रही है, एक्चुअल में इस देश में नफरत के लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। तुम जिस तरह का हरकत करोगे उस तरह का तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम तो चले जाओगे, 2-4 साल में मर जाओगे, लेकिन तुम जो नफरत का बीज बो रहे हो, वो बीज आने वाले टाइम में तुम्हारे वालों को, हमारे वालों को एक दूसरे से भिड़ के ही टकराना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। ये मदनी पदनी को हटाओ, यहाँ कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, अपना काम करे। जहाँ देवबंद में है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, बुजुर्ग हैं, वृद्ध है, तू भी तो बुजुर्ग है, वृद्ध है। इतना अपमान करोगे, मार दोगे, फाड़ दोगे। बहुत बार अपमान कर दिया। अरे किसी का बुर्खा हटाया है, बात तो ऐसे कर रहे हैं, किसी का नीचे ऊपर का पैंट उतार दिया, ऐसी बातें कर रहे हैं, मजाक बनाने वाले बहुत सारे आपके खुद भी समर्थक हैं, चैनल पे भी हैं। तो कहीं एक सवाल उठेगा कि आप तो जिस कम्युनिटी से आते हैं, डॉक्टर, वो महिला भी डॉक्टर है, फिर आप अपने कम्युनिटी के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? अरे भाई कर दिया क्या नीतीश कुमार ने यार? बार बार ऐसे कर रहे हो यार। लो तुम्हारा भाई बटन ठीक नहीं है, लो दिखाना कैमरा मैन, है दिखाना। बंद कर दिया बटन भाई, ठीक है। क्या कर दिया? हम महिला थोड़ी ना, उंगली कर दिया मैंने। महिला तो नहीं भाई, बोलने का मतलब है महिला कोई क्यों? मर्द और औरत का इज्जत नहीं होता है? मर्द को, मेरे को कोई अगर छुएगा, बैड टच और गुड टच पता चलता है ना। अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग ध्यान देना, लोग इतना इंसानियत, मर्द हो औरत हो, गुड टच और बैड टच के बारे में पता होता है। अगर किसी भी औरत पे या किसी भी मर्द पे हाथ अगर ऐसे रखे, और भाई कैसे हो, और भाई कैसे हो, तो दोनों में पता चलेगा गुड टच क्या हुआ। ये हुआ एज ए फ्रेंड टच, ये हुआ एज ए चालू, जो भी समझ लो। अब इससे पता चला। अब नीतीश कुमार ने मान लो ऐसे किया, मान लो और बेटा कैसे हो, ऐसे, तो ये क्या हुआ? एक पिता का स्नेह, एक दादा का स्नेह गया, और बेटा कैसे हो, तो ये क्या गया? एक गंदा टच हुआ। इतना बेवकूफ और चूतिया मत बनाओ जनता को। पता है वो औरत को अगर बुरा लगता उसी टाइम रिटेलिएट करती। वो डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, जरा सा हुआ होगा, कहीं दिखे होंगे बुरखा, या उसी को दिक्कत हो रहा होगा, कहीं हो सकता है सांस लेने में या कुछ चश्मे पे गया हो, तो ऐसे उन्होंने खींच दिया होगा कि लो फोटो का टाइम है। 1 सेकंड का चीज के लिए तुम उसका पूरा कैरियर क्यों गाली दे रहे हो? इतना तुम्हारा वो मन भर गया भारत में। फिर आएंगे नीतीश कुमार, चाचा जिंदा तो रहे, कुर्सी कहाँ जा रहा है नीतीश कुमार का? नहीं जा रहा है। अरे नहीं जाएगा। कुछ ही लोग इस देश में जो कुर्सी के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार, मोदी जी, ममता बनर्जी, और भी 2-4 हैं इस देश में। कुर्सी तो कुर्सी लेकर ही जाएंगे, उसके बाद ही किसी को मिलेगा। तो हमारी बिहार की जनता नीतीश चाचा के साथ खड़ी है। जितना नेगेटिव प्रोपोगंडा चला लो, नहीं चलेगा। उनका उम्र हो रहा है, वृद्ध हो रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का करना बुरा है। और जो हराम के कर रहे हैं,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम भी जन्म ले चुके हैं तुम्हारे लिए हम काफ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रकाश, जो रिलीजियस और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं और अपने गौरक्षक भी हैं। तो इस तरीके की बात जो है, जो इन्होंने कही है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में बहुत सारा जगह है, वहाँ ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार का जो बुर्खा हटाना हो या फिर घूंघट हटाना हो या फिर स्कूल में कलावा उतरवा देना हो, जिन्हें उतरवा देना हो, इन सब चीज़ों को लेकर के देश में जो चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को भी अब हम कवर करेंगे, पहुंचेंगे कहाँ क्या हो रहा है। और मैं आपसे चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करते हैं, मैं चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन का एक अलग से ऑप्शन है, वो भी ज़रूर आप जो है सब्सक्रिप्शन करें, तो एक अलग ही पावर जो है हम लोगों को मिलता है। बाकी अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।